तो अभी हम लोग को प्रूफ करना है बर्नौलीज प्रिंसिपल। और बर्नौलीज प्रिंसिपल को प्रूफ करने के लिए प्रूफ होता क्या है इसमें, इसमें भाई तीन टाइप का एनर्जी होता है, पी और ये क्या होता है, पी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेशर, है ना। पी को हम लोग बोलते हैं प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी। और ये क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। और ये क्या है, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। ये तीनों का सम कांस्टेंट होता है। एक आइडियल फ्लूइड को हम लोग लेते हैं और उसको बहाते हैं एक पाइप में, और पाइप भी बड़ा गजब होता है, पाइप भी बड़ा गजब होता है, वेरिंग क्रॉस सेक्शन होता है पाइप का। मतलब पाइप पहले मोटा रहेगा और आगे चल के पाइप क्या हो जाएगा, पतला, वेरिंग क्रॉस सेक्शन होगा। उसके बावजूद पानी का जो मास है और जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट रहेगा। इसी को बोलते हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल। देखो ध्यान से, अब इसका डायग्राम हम बनाते हैं। ये है मेरा ग्राउंड, ये मेरा ग्राउंड, और ग्राउंड से h हाइट ऊपर भाई हम एक कंसीडर करते हैं यहाँ पर पाइप, और ये पाइप वेरिंग क्रॉस सेक्शन का है। यहाँ पर आकर के ये हो गया पतला, ठीक। ये पाइप यहाँ पर आकर हो गया पतला, ठीक। यहाँ पर इस पॉइंट पे मान लो हम पॉइंट एक ले रहे हैं A, और ये फ्लूइड पे इस तरफ से प्रेशर लग रहा है कितना, P1। कितना प्रेशर लग रहा है इधर से, P1। और जब ये यहाँ पर पहुँचेगा तो प्रेशर कितना होगा, यहाँ पर ये पॉइंट A इसको ले रहे हैं, और कुछ देर बाद ये बह के पानी प्रेशर की वजह से यहाँ पर पहुँचेगा, तो इस पॉइंट को हम क्या लेंगे, A डैश। वैसे ही यहाँ पर एक हम पॉइंट ले रहे हैं B, और ये पॉइंट क्या ले लेंगे, B डैश, क्योंकि पानी ऐसे बह रहा है, इस तरफ ऐसे प्रेशर लग रहा है, ठीक। यहाँ पर का प्रेशर कितना होगा, P2, यहाँ का प्रेशर P1, यहाँ का प्रेशर P2, है ना, अलग अलग प्रेशर है दोनों जगह का। यहाँ का एरिया कितना, देखो एरिया यहाँ का ज़्यादा है ना, तो इसलिए यहाँ का एरिया हम ले रहे हैं A1। कितना ले रहे हैं, A1, स्मॉल A1 लिख रहे हैं, यहाँ का एरिया स्मॉल A1। और भाई यहाँ का जो इस फ्लूइड का, ये जो आइडियल फ्लूइड है, नकली फ्लूइड है, वो इस तरफ बह रहा है, तो इसका बहने का स्पीड कितना लेंगे, यहाँ पर इस पॉइंट पे स्पीड कितना होगा, V1। और जब ये यहाँ बह के पहुंचेगा तो स्पीड कितना होगा, V2, और एरिया कितना हो जाएगा, A2। देखो एरिया कम है यहाँ पर, यहाँ एरिया ज़्यादा है, इसलिए अलग अलग एरिया ले रहे हैं, A1 A2। आया समझ में, क्लियर एकदम। नेक्स्ट वही सब यहाँ लिखा हुआ लैंग्वेज में। अच्छा, यहाँ पर ये स्ट्रीम लाइन फ्लो हो रहा है। स्ट्रीम लाइन फ्लो बड़ा अच्छा से एक्सप्लेन कर दिए क्या होता नहीं होता है। स्ट्रीम लाइन फ्लो मतलब कायदे से पार्टिकल्स यहाँ पर बहने वाला है, ठीक। यहाँ से देखो हाइट अलग है और यहाँ से हाइट अलग है, तो यहाँ से जो हाइट है उसको हम ले रहे हैं H2। ग्राउंड से मेजर करना है हाइट, और इसको हम क्या ले रहे हैं, H2। और यहाँ से जो हाइट है उसको हम क्या ले रहे हैं, H1। यहाँ पर से जो हाइट है उसको ले रहे हैं H1। यहाँ से हाइट H2, यहाँ से हाइट किसका, पाइप का, H1 H2 हाइट लिए, ठीक। और भाई अब बाकी सारा टर्म हो गया, H1 H2 हाइट है, और हाइट दोनों कहाँ से मेजर करना है, ग्राउंड से। चलो इसको पढ़ के बता रहे हैं। कंसिडर अ नॉन विस्कस। नॉन विस्कस मतलब जब ये फ्लूइड बहेगा तो इसके बीच का पार्टिकल्स ऐसे घिसेगा नहीं, ऐसे ही बह जाएगा, क्योंकि ये नकली फ्लूइड है, आइडियल फ्लूइड है। रियल वाला फ्लूइड ऐसे घिसता है। अच्छा, इनकंप्रेसिबल। इनकंप्रेसिबल मतलब जो इसका भाई यहाँ पर पानी का जो पार्टिकल्स होगा, पानी का जो पार्टिकल्स होगा जितना फैल के यहां पर चलेगा वैसे ही यहां पर भी चलेगा। इनकंप्रेसिबल मतलब ये होता है, ध्यान से सुनना, इनकंप्रेसिबल का मतलब लिख रहे हैं, इनकंप्रेसिबल यहां लिखते हैं, ठीक है। चलो यहां लिख रहे हैं। अच्छा, इनकंप्रेसिबल का मतलब पहले बता देते हैं। इसका डेंसिटी अगर यहां पर रो है, डेंसिटी अगर यहां पर रो है, तो जब ये यहां पहुंच जाएगा बह के तब भी यहां डेंसिटी कितना होगा, रो। तो एक चीज बस सेम है फ्लूइड का, डेंसिटी। जितना डेंसिटी यहां पर उतना ही डेंसिटी यहां पर। यही खास बात है यहां पर, यही बर्नौलीज थ्योरम में खतरनाक बात है। इसीलिए यहां पर ना ये इस पॉइंट का जितना एनर्जी है उतना ही इस पॉइंट का भी एनर्जी है। यही तो प्रूफ करना है, यही तो स्टेटमेंट है बर्नौलीज का कि द एनर्जी, कौन कौन सा एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जितना यहां पर होगा उतना ही यहां पर भी होगा। और ये जो फ्लूइड बह रहा है इसके पास यहां पर प्रेशर कैसे है, भाई प्रेशर तो है ही, प्रेशर तो है ही ना। काइनेटिक एनर्जी कैसे है, क्योंकि ये मूव कर रहा है। और पोटेंशियल एनर्जी कैसे है, क्योंकि ये कुछ h हाइट पे है। तो तीनों एनर्जी है, और तीनों एनर्जी का वैल्यू जितना यहां पर होगा उतना ही यहां पर भी होगा। तो यानी कि ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ये जो मेरा है बर्नौलीज प्रिंसिपल, ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, इसका खुद का सिद्धांत क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्योंकि जितना एनर्जी यहां पर है उतना ही एनर्जी यहां पर भी है। तो यानी कि इस पूरे पाथ में, चाहे ये पाइप मोटा हो चाहे पतला हो, इस पाइप का हर जगह का एनर्जी क्या है, सेम है। मतलब फ्लूइड जहां पर जो बह रहा है उसका एनर्जी हर जगह सेम है। यानी कि पहला बात यहां समझ में आया कि जो मेरा बर्नौलीज प्रिंसिपल है, इट इज बेस्ड ऑन व्हाट, बोलो बोलो भाई, बोलो भाई तुम लोग, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ, बोलो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रे बुड़बक, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्योंकि एनर्जी हर जगह कांस्टेंट है ना, तो एनर्जी कंजर्व हो गया। जितना एनर्जी यहाँ पर भी उतना ही एनर्जी। लेकिन सुनने में बड़ा अजीब लगता सर कैसे, ठीक है, तो अभी हम लोग उसको वही ड्राइव करने वाले हैं, ठीक।
तो और एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसका डेंसिटी हर जगह क्या है, रो, जितना डेंसिटी यहां पर उतनी डेंसिटी यहां पर। तो वही हम लिखने वाले हैं कि ये जो हम फ्लूइड लिए हैं, आइडियल फ्लूइड इसीलिए लिए हैं ताकि इसका डेंसिटी हर जगह क्या रहे, सेम रहे। नकली फ्लूइड पे ये एक्सपेरिमेंट होगा बर्नौलीज, और यही इसका डिमेरिट भी है। अगला बार जब बर्नौलीज का वीडियो आएगा तो उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, बर्नौलीज का अगला क्लास जो होगा उसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग बर्नौलीज में, भाई उसका एप्लीकेशन क्या होता है बर्नौलीज का, उसका डीमेरिट्स क्या है बर्नौलीज का, ये सब एग्जाम में पूछता है, एप्लीकेशन भी। ठीक है, तुम लोग को समझ में आया यहां तक? देखो भाई वापस आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है ना, बर्नौलीज प्रिंसिपल का सबसे जरूरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मास जितना यहां पर होगा लिक्विड का उतना ही यहां पर होगा। अब तुम लोग से मेरा क्वेश्चन है, क्यों जितना मास यहां पर उतना ही मास यहां पर क्यों होगा, बताओ। मास दोनों जगह कांस्टेंट क्यों है, ये मेरा क्वेश्चन है। दोनों जगह मास कांस्टेंट क्यों है, ये मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा सवाल है। दोनों जगह मास कांस्टेंट क्यों है, क्यों है, क्यों है, क्यों है? देखो मास का फॉर्मूला क्या होता है, देखो डेंसिटी हम क्या बोल रहे हैं, डेंसिटी कांस्टेंट है। अरे भाई क्योंकि नकली फ्लूइड है, आइडियल है, तो डेंसिटी तो दोनों जगह रो है। अब डेंसिटी को अगर कांस्टेंट करना है तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बटे वॉल्यूम। तो यानी कि तुम मास को भी क्या करोगी, कांस्टेंट, और तुम वॉल्यूम को भी क्या करोगी, कांस्टेंट। मास और वॉल्यूम दोनों को कांस्टेंट करोगे तब ना डेंसिटी कांस्टेंट होगा। अगर दोनों में से कोई एक फैक्टर भी चेंज किया, अगर मास चेंज किया तो डेंसिटी चेंज होगा, अगर वॉल्यूम चेंज किया तब भी डेंसिटी चेंज होगा। नहीं समझी? इस पे डायरेक्टली, इस पे इनवर्सली, तो दोनों को कांस्टेंट होगी तब नहीं है कांस्टेंट। तो यानी कि इसका मास भी कांस्टेंट होगा दोनों जगह है। तो जितना मास यहां का होगा उतना ही मास यहां का होगा। तो अगर हम एक जगह का फ्लूइड का मास निकाल लें तो उतना ही फ्लूइड का मास यहां पर भी होगा। नहीं आया समझ में? नहीं आया? नहीं आया? नहीं। देखो ध्यान से हम क्या बोल रहे हैं, यहां पर जो देखो फ्लूइड बह रहा है ना, तो फ्लूइड के पास कुछ तो वजन होगा ना। जैसे तुम एक बाल्टी में पानी भरती हो तो ऐसे उठाती हो तो हल्का लगता है क्या बाल्टी? नहीं, भारी तो होता है ना भाई। वही बोल रहे हैं कि जितना वजन ये फ्लूइड का यहां होगा उतना ही यहां पर भी होगा। क्यों? क्योंकि फ्लूइड का डेंसिटी हर जगह कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि नकली फ्लूइड है, आइडियल फ्लूइड है, इनकम्प्रेसिबल है। नहीं आया समझ में? नहीं आया? इनकम्प्रेसिबल उसको बोलते हैं जो दबता नहीं है। तो यहां पर भी दबेगा नहीं है, और यहाँ पर मतलब हम ये बोल रहे हैं ना कि पानी जब यहाँ से बहना शुरू हो रहा है तो यहाँ पर आराम से बह रहा है, और जब यहाँ पहुँचा ना तो भी ये आराम से बह रहा है। क्यों? क्योंकि आइडियल फ्लूइड है, इसका मास और वॉल्यूम चेंज ही नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है? आइडियल फ्लूइड का यही प्रॉपर्टी होता है कि इसका डेंसिटी थ्रू आउट द फ्लो कांस्टेंट होता है, चाहे ये जो पाइप है, चाहे पाइप मोटा रहे, चाहे पाइप पतला रहे। समझ रही हो कि नहीं समझ में आ रहा है? तो इसका डेंसिटी अगर कांस्टेंट है तो मास भी कांस्टेंट है। तो एक काम करते हैं ना, हम यहाँ का मास निकालते हैं, तो यहां का मास निकाल लेंगे तो यहां का भी वही मास होगा। क्यों? क्योंकि मास तो कांस्टेंट है। क्लियर? तो देखो हम मास निकाल रहे हैं। मास का फॉर्मूला क्या होता है भाई, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या लिखोगी, वॉल्यूम का फॉर्मूला एरिया इंटू लेंथ। अरे भैया वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये इसको क्या लिखोगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और इसको लेंथ रहने दोगी? नहीं समझी? तो यहां पर लेंथ एल रहने दिए, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? अरे भैया इस जगह का एरिया कितना है, A1, तो एरिया A1 लिखोगी। लेंथ कितना है, लेंथ यहां पर कितना है नहीं पता, L। लेंथ को क्या रहने दो, L। अच्छा लेंथ निकाल सकते हैं भाई, जब ये पानी यहां से यहां बहा तो इसका लेंथ कितना हुआ, ये पानी कितना डिस्प्लेस हुआ ना वो निकालना है। अरे इधर से प्रेशर लगा P1 तो ये कितना आगे से बढ़ गया, और देखो इधर भी आगे बढ़ा है। नहीं समझिए? A पे पहले था, ये A पे था, और इधर A' हो गया, B से B' हो गया प्रेशर के कारण। तो हमको ये निकालना है कि यहां लेंथ कितना है, बड़ा आसान है निकालना। एक बात बताओ, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम। यहां पर कुछ टाइम लगा होगा, इसको डेल टी है, और इसका स्पीड कितना है, यहां पर इसका स्पीड कितना है, v1, तो स्पीड क्या लिखोगी, v1। तो स्पीड इंटू टाइम तुमको डिस्टेंस नहीं दे देगा। अरे ये डिस्टेंस है ना, है, और ये लेंथ और डिस्टेंस तो एक ही चीज नहीं हुआ। अरे लेंथ, लंबाई को ही डिस्टेंस बोलते हैं ना। तो यानी कि इस L की जगह तुम क्या लिखोगी, v1 डेल टी। अच्छा यहां पर चेंज इन टाइम क्यों ले रहे हैं भाई, चेंज इन टाइम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहां पर टाइम कुछ और, यहां पर टाइम कुछ और। तो चेंज इन टाइम का मतलब क्या होगा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो दो टाइम होगा ना, इसलिए चेंज इन टाइम। क्लियर है? और यहां पर ये जो रो था, रो को ऐसे ही का ऐसे ही। अभी नहीं आया समझ में, डाउट है? ये मास था तो इसको एम लिख दें, मास को। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ का मास कितना होगा, यहाँ का डायरेक्टली लिखो, यहाँ का सोच के लिखो, थोड़ा इसको देखते हुए लिखो, इसको देख के यहाँ का मास बताओ। इसको चलो हम ले रहे इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 1। चलो इक्वेशन 2 m एक और निकालो। अच्छा दोनों जगह का मास सेम है, इसलिए यहाँ का भी m और यहाँ का भी m, दोनों जगह का mm लिख रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? हाँ, तो यहाँ का m निकालो, मास क्या लिखोगी, A1 V1 ओ सॉरी A2
V2 और टाइम कितना होगा, टाइम तो सेम होगा डेल टी, और डेंसिटी कितना होगा रो। ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। आया समझ में है। अब यहां पर एनर्जी कंजर्व्ड है, पहले इसको छापो, इतना एनर्जी कंजर्व है तो दोनों मास को हम इक्वल कर सकते हैं। देखो भाई एकदम ध्यान से समझना, सुनो ध्यान से, देखो देखो क्या किया हम यहां पर। सबसे पहले तो ये हम मास निकाल चुके थे A1 V1 डेल टी रो, तो इसको इक्वेशन 1 ले लिए। ठीक है, तुम लोग को आया समझ में ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है, नहीं आया क्या? A1 V1 डेल टी रो, ये तो समझ में आ गया इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 जो है, यानी कि यहां का मास भी कितना होगा, यहां का मास होगा A2 V2 डेल टी रो, इक्वेशन 2। दोनों जगह का मास क्या होगा, सेम, क्योंकि कैसा फ्लूइड है, आइडियल फ्लूइड, नकली फ्लूइड, तो दोनों जगह का मास सेम था। तो देखो वही हम लिखे हैं, ये कहां से लिखे, ये वाली चीज कहां से लिखे, इक्वल कैसे हो गया, इस एम बराबर था आपस में, तो ये टर्म इसके बराबर होगा, है। तो यहां रीजन क्या लिखोगे, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, तो बराबर हो गया, तो बराबर हो गया भाई, तो ये डेल्टी कट गया, रो कट गया, तो यहां पर से क्या आ गया, A2 V2 इज इक्वल टू A1 V1, ठीक, A2 V2 इज इक्वल टू A1 V1। ये थर्ड इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज करेंगे, थर्ड इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये थर्ड इक्वेशन बहुत यूज करेंगे। अब देखना ध्यान से यहां पर, अब जब फ्लूइड बहता है तो इसके पास 3 एनर्जी होता है, कौन कौन सा, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और तीनों का सम कांस्टेंट होता है। तो देखो हम पहले यहां पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाले हैं, क्योंकि देखो ये जब यहां से यहां बहा है तो इस ए पॉइंट पे इसका काइनेटिक एनर्जी कुछ और होगा। कैसे सर, कैसे? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, हाफ mv², है ना। मास तो यहां पर m है और यहां पर भी मास m है, लेकिन यहां पर स्पीड v1 और यहां पर स्पीड v2, यहां चिप दी हो ना इसको स्पीड ज्यादा नहीं हो जाएगा, नहीं आया समझ में, यहां पर इसको दबा दी हो ना तो यहां पर स्पीड ज्यादा हो जाएगा, और यहां पर तो ये आराम से बहेगा धीरे धीरे। अरे पाइप को चिपती हो तो स्पीड उसका तेज नहीं होता है, पीछे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ा है तुम लोग को, तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जैसा दिख रहा है। और यहां पर ये बराबर कैसे हुआ, देखो देखो ध्यान से, चेक करो, यहां पर ये बराबर कैसे आया, क्या लॉजिक है इसके पीछे का। देखो यहां पर एरिया कम तो यहां पर स्पीड ज्यादा, और यहां ये A1 क्या है, ज्यादा, तो इसका यहां पर V1 क्या है, स्पीड क्या है, कम। आया समझ में इक्वेशन। हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी दोनों जगह का अलग अलग होगा। हाँ सर, क्योंकि यहां पर स्पीड कम है और यहां स्पीड ज्यादा है, तो देखो दोनों जगह का हम क्या निकाले, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या निकाले हम दोनों जगह का, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कि यहां से यहां जब फ्लूइड बहता है तो उसका काइनेटिक एनर्जी में कितना बदलाव आता है। तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा कहां पर होगा, सोच के बताओ जरा, जल्दी से, कहां ज्यादा होगा, सोच के बताओ। बी पे। क्यों सर, क्योंकि बी पे स्पीड क्या है, ज्यादा, बी पे स्पीड ज्यादा, क्यों, क्योंकि उसको चिप दिए हैं तो स्पीड ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा तेजी से बहेगा, ठीक। तो इसलिए देखो जब चेंज निकाले हैं तो बी का काइनेटिक एनर्जी को माइनस किए हैं किसके, किससे, ए का काइनेटिक एनर्जी से, हाफ mv² माइनस हाफ mv1², ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डाले, हाफ m दोनों में से कॉमन था, नहीं समझ में आया क्या, नहीं आया तो बोलो दोबारा बताएंगे, समझ गए, नहीं समझी तो हाफ m कॉमन लिए दोनों में से, है ना। उसके बाद v2 माइनस v1 का स्क्वायर बचा यहाँ पर। अब देखो इक्वेशन 1 तुम क्या निकाली थी, m का वैल्यू क्या निकाली थी बोलो, इक्वेशन 1 में क्या निकाली थी, ये रहा m का A1 V1 डेल टी रो, तो यहां पर m की जगह क्या चिपका दिए, A1 V1 डेल टी रो, ठीक है। ये क्या निकला मेरा, बताओ, ये क्या निकल गया मेरा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये क्या निकल गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आया समझ में, नहीं आया? हाँ, अब वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। अच्छा सर, अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। यहां पर हाइट कम और यहां पर हाइट ज्यादा, दोनों में से किस जगह का पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा, तो सर इस जगह का, क्योंकि यहां पर हाइट ज्यादा है। तो फिर वही देखो कि बी का पोटेंशियल एनर्जी लिए और किसका लिए, माइनस किससे किए, ए का पोटेंशियल एनर्जी से, क्योंकि यहां पर लिक्विड का पोटेंशियल कम। क्यों सर, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, यहां पर हाइट कम तो पोटेंशियल भी कम, बिकॉज हाइट एंड पोटेंशियल एनर्जी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आया समझ में, है आया, क्लियर है। तो यहां का पोटेंशियल कम, यहां का ज्यादा, ठीक है। तो इसीलिए हम बी को ए से घटाएं, क्लियर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh2 माइनस mgh1 करेंगे, क्योंकि यहां का हाइट क्या है, h2, और वहां का हाइट h1। नहीं आया समझ में, mg दोनों में से कॉमन गया तो mg कॉमन लिख लिया, h2 माइनस h1, ठीक। उसके बाद फिर यहां पर हम क्या करेंगे, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार क्या है कि m की जगह हम क्या पुट कर दें, m की जगह ये पुट कर दें, तो m की जगह क्या पुट कर दिया, A1 V1 डेल टी रो, और 1 मिनट यहां पर g कहां गया, तो g को यहां लिख लो, g छूट गया था, g लिख लो, ठीक। तो ये हुआ तुम्हारा क्या, पोटेंशियल एनर्जी। अब तीसरा एक और एनर्जी होता है, कौन सा, प्रेशर एनर्जी। देखते हैं अब क्या और करना है नेक्स्ट, इसको छाप लो पहले, ठीक है। देखो यहां पर अब हम ये दोनों एनर्जीज निकाल चुके हैं, अब हम निकालेंगे वर्क डन, नेट वर्क डन। सबसे पहले वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन एट ए को माइनस हम किससे किए हैं, वर्क डन एट बी से। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, फोर्स इंटू
डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर इंटू एरिया। तो देखो प्रेशर इंटू एरिया किए हैं, और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी एस, तो डिस्प्लेसमेंट यहां कितना हुआ है सर? V1 डेल्टा टी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे? V1 डेल्टा टी। यहां पर सर प्रेशर कितना है? यहां प्रेशर कितना है? P1। तो प्रेशर क्या लिखेंगे? P1। एरिया कितना है यहां पर? स्मॉल a1। तो एरिया कितना लिखेंगे? स्मॉल a1। आया समझ में ये क्या लिखे हैं? P1 A1 V1 डेल्टा टी। नहीं समझ में आया? अब यहां पर का प्रेशर, यहां पर का वर्क डन कितना होगा? बी पॉइंट पे। अरे फ्लूइड पे ऐसे प्रेशर लगा तो फ्लूइड घिस करके यहां पर आ गया, वर्क डन हुआ उस पर, ठीक। तो यहां पर का कितना होगा? P2 A2 V2 डेल्टा टी। वही सेम फॉर्मूला, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से, ठीक। और उसके बाद यहां से दोनों में से कॉमन लोगी, A1 V1 डेल्टा टी। दोनों में से कॉमन गया A1 V1 डेल्टा टी है, नहीं समझ में आया? तो P1 माइनस P2। अच्छा ये P1 P2 क्या है? व्हाट इज P1 एंड P2? प्रेशर। यस प्रेशर। कौन सा प्रेशर भाई? प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी। तो ये हुआ मेरा पूरा भाई वर्क डन का कहानी, ठीक। अब इसको हम भाई हटा रहे हैं यहाँ से, है ना। उसके बाद कुछ नहीं है, वर्क डन जोड़ना है बस, खत्म डेरिवेशन। देखो क्या लिखा है भाई आगे, कि यहाँ तक तो समझ में आ गया था। अच्छा यहाँ पर एक कंफ्यूजन कि यहाँ पर सर A1 V1 और A2 V2 कॉमन कैसे ले लिए आप? यहाँ पर तो A1 V1 था और यहाँ पर तो A1 V1 और यहाँ पर A2 V2 था, तो आप कॉमन कैसे ले लिए? A1 V1 लिख दिए कॉमन जाके। तो क्योंकि A1 V1 किसके बराबर था? A1 V1 किसके बराबर था? A2 V2 के। तो इसलिए A2 V2 की जगह भी हम क्या लिख लिए यहाँ पर? A1 V1, और दोनों को कॉमन ले लिया यहाँ पर, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन बन था ये, है ना। अब देखो, अब ये अब देखो यहाँ पर आ गए, यहाँ पर ध्यान से। अब जो ये जो नेट वर्क डन है, ये नेट वर्क डन किस पे किया गया है? फ्लूइड पे। तो नेट वर्क डन, अच्छा बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्या मतलब है? देखो ऐसे हम पाइप बनाए थे ऐसे करके, ये मोटा पाइप हो गया था जाकर के, पतला हो गया था, सॉरी आगे जाकर क्या हो गया था? पाइप पतला हो गया था। तो ये जो पाइप था, ये जो पाइप था, यहां पर इस पे भाई वर्क डन किए थे, और उस वर्क डन के कारण, यानी कि यहां पर हम जब प्रेशर अप्लाई किए थे, तो उस प्रेशर, वही प्रेशर तो वर्क डन में कन्वर्ट होगा, और जितना ज्यादा कस के उसको पुल करेंगे वही तो मेरा वर्क डन है। तो ये जो नेट वर्क डन है ये इतना आया, और यही नेट वर्क डन किसके बराबर होगा? यही नेट वर्क डन रिस्पॉन्सिबल होगा इस फ्लूइड का काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के लिए। नहीं समझ में आया? अरे भाई एक फ्लूइड मोशन में क्यों आ रहा है? क्योंकि इधर से प्रेशर लगा रहे हैं, ये ऊपर जा रहा है, यानी कि इसके पास क्या आ रहा है? पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो वर्क डन हम इधर से प्रेशर दे के कर रहे हैं, वही तो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और इसके बराबर। आया समझ में? ठीक। तो यहां पर ये जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, अभी हम जस्ट निकाल चुके थे, तो इसको चिपका दिया यहां पर, जो ये निकाले थे उसको एज इट इज यहां पर चिपका दिए। अच्छा यहां पर ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी था ना, एक मिनट, यहां पर ये क्या लिख दिए हम? ये तो गलत लिखा है रे, ये तो गलत लिखा है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम लोग उधर निकाले थे ना, क्या निकाले थे हम लोग? A1 है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम लोग निकाले थे A1 V1 डेल्टा टी V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, यहाँ गलत लिखा हुआ था। तो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाले थे, और यहाँ पर रो भी था, है ना। तो ये रो, तो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख दिया भाई। ए तुम लोग को आ रहा है जी समझ में? होए तुम लोग आया जी समझ में? हाँ। तो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाले थे उसको चिपका दिए, और ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो निकाले थे उसको भी यहाँ पर चिपका दिए, ठीक। कुछ नहीं किया बस। अब सुनो, अब ये जो नेट वर्क डन अभी जस्ट हम निकाल चुके थे, देखो जितना वर्क डन करेंगे ना उतना ही काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। किसका किसका? फ्लूइड का। देखो इसलिए ऐसे बक्सा बना के यहाँ फ्लूइड लिख दिए, ठीक। अब सुनो, अब ये हम नेट वर्क डन ये निकाल चुके थे A1 V1 डेल्टा टी P1 माइनस P2। P1 ज्यादा क्यों है? क्योंकि P1 यहाँ का प्रेशर है। P1 पहले क्यों आ रहा है? क्योंकि P1 यहाँ का प्रेशर है और P2 यहाँ का प्रेशर है। सर क्यों, क्या ज्यादा ये कैसे हो गया? देखो यहाँ से तुमको ज्यादा प्रेशर नहीं देना पड़ेगा, अरे ये ढलान है ना, तो पानी को ऊपर भेजना तो यहाँ ज्यादा प्रेशर देना होगा, और फिर यहाँ पर पहुंच के तो ये अपने आप चल जाएगा। समझ रही हो कि नहीं समझ रही हो? हाँ, ये कहानी, इसलिए P1 ज्यादा P2 कम, ठीक। अब सुनो ध्यान से, अब यहाँ पर से ये जो हम लोग वर्क डन लाए थे उसी को यहाँ चिपका दिए, और ये तो बता दिए कहाँ से आई सब। नहीं समझ में आया? नहीं आया? आ गया, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पर ये तुम देख रही हो A1 V1 डेल्टा टी, और यहाँ भी क्या दिख रहा है? A1 V1 डेल्टा टी। ये वाला टर्म कॉमन जाएगा, है? दोनों में से कॉमन जाएगा? अरे ये दोनों में से कॉमन जाएगा, तो कॉमन जाएगा भाई, कॉमन लोगी तो फिर इसको क्या लिखोगी? कॉमन लिख, चलो कॉमन ले लो, यहाँ से कॉमन लेते चलो, इसको भी बाहर निकाल दिए, और यहाँ 1/2 तो ऐसे ही रहेगा ना, दोनों में से कॉमन चल गया। क्या कॉमन गया? A1 V1 डेल्टा टी, और ये कट गया, तो कटने के बाद क्या बचेगा? P1 माइनस P2, और ये वाला जो टर्म है एज इट इज। स्वेच्छा तुमको नहीं आया समझ में? क्या किया यहाँ पर? दोनों में से कॉमन लिए, हाँ बता रहे, दोबारा बता रहे, दोनों को कॉमन लिए बस। वहाँ पर का भाई जो देखो आगे यहाँ से, फिर ये दोनों कट गया, तो कट गया तो P1 माइनस P2 हो गया, और यहाँ पर ये जो दोनों टर्म था वो एज इट इज लिखा गया, ठीक है। देखो ना रे, यहाँ देखो ना रे, पहले ये दोनों टर्म एज इट इज लिखा गया,
अब एज इट इज लिखा गया। उसके बाद देखो हम क्या देखें ना कि ये P1 माइनस P2 और इसका यहाँ पर ये वाला टर्म देखो क्या किए, अब ये 1/2 रो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किए और इसको इसके साथ, फिर ठीक वैसे ही यहाँ पर ये रो जी को इसके साथ, फिर ये रो जी को इसके साथ, तो ये टर्म आएगा। देखो रो जी को इसके साथ किए तो ये आया और रो जी को इसके साथ किए तो ये आया। फिर ये जो 1/2 रो था इसको इसके साथ और ये इसको इसके साथ, तो ये आएगा। देखो इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये आया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये आया। नहीं आया समझ में? आ गया। और ये P1 माइनस P2 एज इट इज। अब यहाँ आओ भाई, यहाँ पर देखो ये P1 के साथ कौन कौन मैच कर रहा है, देखना ध्यान से। ये P1 के साथ कौन कौन मैच कर रहा है, इसके जैसा 1 वाला टर्म कौन सा, देखो ये 1 वाला दिख रहा है, इसमें 1 आ रहा है और 1 इसमें आ रहा है? तो ये 1 वाला टर्म जो है माइनस वाला, इसको उठा के किधर ले जाओ, इस तरफ, और ये P2 को भेज दो उस तरफ। नहीं समझ में आया? यहाँ पर फिर 2 वाला सिर्फ बच जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये P1 था तो P1 ऐसे ही लिखा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद फिर इसको उठा के किधर फेंक दिए, इस तरफ, तो ये वाला उठ के इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और ये वाला इस तरफ उठ के जाएगा तो इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। नहीं समझ में आया? आ गया। और ये जो P2 था, P2 को इधर भेज दिए उठा के, तो P2 यहाँ लिखा गया देखो। और ये हाफ रो V2 स्क्वायर, वो तो पहले से ही था ना, तो ये तो यहाँ लिखा हुआ है। और ये जो रो GH2 बचा था उसको भी लिख दिया। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आया कि जहां ये सारा एनर्जी कहाँ का है, यहां पर का, और ये सारा एनर्जी कहां पर का है, यहां पर का, दोनों बराबर है? दोनों बराबर प्रूव हो कि नहीं बताओ? और हम लोग क्या अप्लाई किया है यहाँ पर, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसलिए बोल रहे थे कि बर्नौलीज प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ये है, क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है ना बर्नौलीज प्रिंसिपल, इसीलिए ये दोनों इसके बराबर हुआ। अब देखना ध्यान से, अब लास्ट स्टेप इसमें करना है। लास्ट स्टेप ये करना है कि भाई दोनों बराबर हो गया अगर एनर्जी, तो तुमसे अगर कोई पूछेगा कि सर यही तो प्रूफ हुआ फाइनल, लेकिन तुमसे कोई पूछेगा कि सर एनर्जी है कितना फाइनली, तो तुम क्या लिखोगी, तुम लिखोगी, इसे बताओ अब, तुम लिखोगी कि P प्लस यहाँ क्या लिखोगी 1/2 रो V स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट किसके लिए, दोनों तरफ के लिए, दोनों तरफ इतना ही एनर्जी होता है। फ्लूइड जब बहता है तो जितना एनर्जी उसका स्टार्टिंग इतना मोटा था ये पाइप, फिर जहाँ पर पतला वाला था, दोनों का एनर्जी क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ऐसे सिंपल लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का एनर्जी बराबर है, तो यानी कि एनर्जी हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। नहीं समझ में आया? नहीं आया? दोबारा बताएं। समझ गई कि दोबारा बोलो? दोबारा देखो, हम ये बोल रहे हैं ना कि ये सारा एनर्जीज कहाँ पर है, कहाँ पर का है, ए पॉइंट का, उसके बाद ये पतला हो गया था ना, है, और ये सारा एनर्जीज कहाँ पर का है, बी पॉइंट का। तो हम बोल रहे हैं यहाँ का एनर्जी और यहाँ का एनर्जी अगर बराबर है, तो जब ये लिक्विड फ्लो कर रहा है तो कांस्टेंट एनर्जी से नहीं फ्लो कर रहा है, जितना एनर्जी यहाँ पर उतना ही यहाँ पर भी पहुँचने के बाद एनर्जी। तो वही हम बोल रहे हैं कि एनर्जी को P1 P2 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो बराबर है भाई आपस में, तो इसलिए P लिख दिए। यहाँ पर प्रेशर कितना P, तो यहाँ पर प्रेशर कितना P। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितना 1/2 हाफ V स्क्वायर, और यहाँ पर भी कितना 1/2 हाफ V स्क्वायर, क्योंकि देखो ना बराबर है सब। नहीं समझ में आया? आ गया। तो ये होता है भाई बर्नौलीज प्रिंसिपल ड्यूरिंग लेकिन क्या दिक्कत है यहाँ पर, एक आइडियल फ्लो, आइडियल लेके चलना, यही दिक्कत है, यही इसका डिमेरिट है सबसे बड़ा। आइडियल फ्लूइड में ही ये वैलिड है। ठीक है, चलो ओके गाइज, धन्यवाद।